हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही थी। हाँ, सच्ची सच्ची मैं बता देती हूँ। मैं देखो दिमाग से निकल जाता है। रात को मैंने कपड़े धोए थे। कपड़े धोने के बाद ये एरिया देखो थोड़ा सा ना गंदा सा हो जाता है, क्योंकि सर्फ वगैरह का पानी से। तो मैंने ना पानी जो बचता है ना कपड़े धोने के बाद, उसी पानी से मैं ना, ये जो यहाँ का फ्लोर आपको दिख रहा है, फर्श, उस पे ना पानी घेर घेर के पूरे अच्छे से फर्श की रात को ही सफाई करके सोती हूँ। और बाहर सब से भी थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देती हूँ। और जब भी बाहर सड़क पे कूड़ा फेंकने जाती हूँ ना कोई मुझे ज़रूर बोलता है कि रात को कूड़ा नहीं फेंकते, रात को कूड़ा क्यों फेंकते हो। एक्चुअली मेरे को पता है, लेकिन मेरे को ना शाम को ऐसे टाइम सा ही नहीं मिलता। मैं सुबह के टाइम तो देखो घर के कामों में लगी रहती हूँ, बिजी हो जाती हूँ। फिर दोपहर को गर्मी में कूड़ा फेंकना बहुत मुश्किल सा लगता है, इतनी गर्मी में कौन जाए। और फिर सोचती हूँ शाम को फेंक के आऊँगी, तो शाम को भूल जाती हूँ। फिर अंधेरा सा हो जाता है, फिर ध्यान आता है अरे यार कूड़ा फेंकना है, डस्टबिन पूरा भर गया है। तो इस चक्कर में मेरे साथ ये गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखो पूरे घर में से मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। रात को अच्छे से घर का ना काम वाम आधे से मतलब पूरा ही निपटा के ही सोती हूँ मैं। ये देख लो, ये सिंक में बर्तन भरे हुए पड़े थे। ये बर्तन भी मैंने सारे के सारे लग के, मैंने कहा चलो इनको भी रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि ना सुबह के लिए बर्तन मैं छोड़ना पसंद करती ही नहीं हूँ। हाँ, सर्दियों में जो 2 महीने होते हैं ना ठंड के, दिसंबर जनवरी के, तब मैं कई बार मिस कर देती हूँ रात को। कई बार होता है ना कि नहीं दोपहर को धो लेंगे बर्तन, मतलब जब अच्छे से धूप निकली होती है, तो रात को मतलब ठंडे पानी में फिर बर्तन धोने का दिल नहीं करता। और ये देखो जी, यहाँ पे कितने सारी स्कूटी, स्कूटर, टू व्हीलर्स खड़े होते हैं रात को। तो चलो, बड़ा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो एक छोटा सा होम टूर भी मेरे घर का मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो बाहर ये सिंटेक्स की जो टंकी है वो रखी हुई है काले रंग की, जिसमें पानी भर के रख लेती हूँ। बाहर थोड़े से मेरे गमले लगे हुए हैं। ये एरिया ऐसा है जिसे मैं मतलब बस मैं इधर कभी बहुत कम बैठती हूँ। और ये देखो जी, उसके बाद ये एरिया, ये मेरा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे मैं हेयर वॉश करती हूँ, कपड़े यहीं बैठ के मैं धोती हूँ। ये इस एरिया में मैं बाथरूम में कभी भी कपड़े नहीं धोती, क्योंकि बाथरूम बहुत छोटा है। यहाँ ये एरिया मुझे सही लगता है, हर कोई यहीं पर ही धोता है कपड़े वगैरह। ये आगे का जो एरिया है मिला हुआ है। और ये देखो, विहान ने काफ़ी सारे खिलौने खेल रहा था, फ़ोन ले लिया था। मैंने कहा अपने टॉयज़ के साथ खेल ले, तो टॉयज़ के साथ 1 घंटा तो ये खेला। उसके बाद फिर फ़ोन लेके बैठ गया, बोलता मम्मी मैं अब बोर हो गया हूँ खिलौनों के साथ खेलता खेलता, अब मुझे फ़ोन चाहिए। और कई लोग ना मुझे कमेंट करते हैं बुक सिर्फ ना शो पीस के लिए रख रखी है, बुक पढ़ती नहीं है ऐसे वैसे। तो मैं एक बात आप लोगों को बोलूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं बुक्स ही पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसे मतलब अकेलापन सा मुझे फील होता है कि हाँ मैं अकेली हूँ, तो मैं कोई ना कोई बुक लेके बैठ जाती हूँ। मैंने अभी भी रिसेंटली पिछले 1 महीने में 4 से 5 किताबें पढ़ी हैं, वो पूरी की पूरी अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं सतगुरु की जो कर्म नाम से बुक है वो मैं पढ़ रही हूँ। और ये देखो, यहाँ मैं कपड़े तय कर कर के लगा देती हूँ। ये देखो, इधर मेरे जो रोज़ के पहनने के कपड़े होते हैं वो मैं पीछे अलमारी में नहीं रखती, विहान के। और मेरे नॉर्मल जो पजामे टी शर्ट होते हैं, विहान के भी कुछ कपड़े हैं, धो के इनको इधर ही तय करके रख लेती हूँ। और इधर देखो, ये कंबल, अभी ब्लैंकेट्स मैंने अंदर नहीं रखे हैं फ़िलहाल, बट इनको रखेंगे। तो उसके बाद मैंने ये जितने भी टॉयज़ वॉयज़ थे सारे उठा के यहाँ से रख के बेड वेड झाड़ लिया था। और बाहर मैं बस ऐसे ही बस दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ रात को, आगे वाला भी। और ये देख सकते हो बाकी आप लोग, रात को अब अभी तक सारे लोग जाग ही रहे हैं मोस्टली। उसके बाद ये देखो जी, खाना, ये आज सुबह का टाइम आ गया था। सुबह नाश्ते में आज हमने काले चने खाए, अच्छी सब्जी थी। साथ में मैंने एक रोटी खाई थी, दही खाई थी, और थोड़ा सा मैंने दूध भी पिया था। दूध मैंने, वो क्या बोलते हैं यार, दूध दूध रुको बताती हूँ। हाँ, प्रोटीन शेक लिया था। बाकी मैं जब से प्रोटीन शेक पीने लगी हूँ ना, ये इस तरीके से मेरे दाने ही दाने चेहरे पे निकले जा रहे हैं। बताओ इसका कारण क्या है। मतलब जब मैं कुछ, मतलब मेरे वैसे कभी भी नहीं निकलते थे फेस पे, आप लोगों को पता ही है, आप 5 साल से मुझे देख रहे हो, मेरे फेस पे कभी पिंपल्स वगैरह निकलते ही नहीं थे। और जब से मैंने पिछले 20 दिनों से ना ये सप्लीमेंट्स लेने शुरू करे हैं, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए हैं, और ये मल्टीविटामिन्स लेने लगी हूँ, तब से मेरे फेस पे दाने ही दाने निकले जा रहे हैं। बट फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, निकलने दे। अगर मतलब पिंपल्स निकल भी रहे हैं तो भी ये तो ठीक हो ही जाएंगे, बट अपना प्रोटीन शेक पी लिया कर, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है।
ये थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, कोई नहीं फेस पे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ विहान को काम करवा रही थी स्कूल का। तो मेरे फादर का सुबह का एक चक्कर होता ही है, वो उनकी सुबह दिन की शुरुआत ही तब होती है जब वो विहान से एक बार मिल लेते हैं, एक बार ज़रूर आते हैं। सुबह आते हैं, विहान को थोड़ा सा प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, तो इतना करके उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं विहान को होमवर्क दे रही थी। एक्चुअली विहान की जो मैडम है ना, उन्होंने बोला है कि अभी वो स्कूल में अभी ये महीना अप्रैल का ओरल काम करवाएंगे, बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएंगे। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल इस महीने उन्होंने बोला है स्कूल की मैडम ने कि आपको जो भी बच्चे को रिटर्न काम करवाना है वो अपने मन से जो भी आपको करवाना है घर पे ही करवा देना, इस महीने रिटर्न अभी नहीं करवा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैं डेली विहान को एक एक पेज ना हिंदी इंग्लिश मैथ का लिख के दे देती हूँ, जैसे उसमें कुछ भी, जैसे 3 अक्षरों के शब्द मैथ का इंग्लिश का खुद से काम दे देती हूँ। और खुद ही सुबह 1 घंटा बैठ के मैं विहान को पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं स्कूल भेजती हूँ। और जब से मैं विहान को स्कूल भेजने लगी हूँ ना, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरा भी एक रूटीन सा बन गया। क्योंकि पिछले 1 साल से, 1 साल तो नहीं हुआ था, 7-8 महीने से ना विहान को जब से मैं घर पे मेरे साथ रहता था, तो खुद कहते नहीं पूरा टाइम बच्चे के साथ रहना, तो खुद के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता था। विहान को मैं छोड़ के आती हूँ ना, उसके बाद मुझे अच्छा खासा समय खुद के लिए मी टाइम मिल जाता है। और जैसे विहान का टाइम है स्कूल का 1 बजे का, तो मैं घर से निकल जाती हूँ 12:30 बजे, और 12:45 तक मैं विहान को स्कूल में छोड़ आती हूँ। और उसके बाद जैसे 12:45 पे छोड़ के आके फिर 15-20 मिनट में घर पहुँचती हूँ, तो 1 बजे 1:10 तक मैं पहुँच जाती हूँ घर। तो 1:10 पे जब मैं दिन में घर पहुँचती हूँ, उसके बाद 15-20-25 मिनट में थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि बाइक वाइक चलाना आना जाना करके मैं थोड़ा थक जाती हूँ। तो थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, कई बार जूस बना लेती हूँ उस टाइम, मौसमी का अपने लिए 1 गिलास जूस पीती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ। उसके बाद मैं फिर करीबन 1:35 1:40 पे मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। और 5 बजे तक बीच में, जैसे ये मेरे को सही टाइम मिल जाता है, 3 घंटे मिल जाते हैं, उसमें से आधा 40 मिनट मैं दिन में आराम करती हूँ, बाकी 2 घंटे मैं आराम से घर के काम करती हूँ। यहाँ पे मैं शीट्स पे ना अपना कुछ विज़न बोर्ड बना रही हूँ 1 साल का। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी मैं कुछ मतलब विज़न बोर्ड बनाती हूँ ना अपने लिए, तो वो मैं कर लेती हूँ। और मैं जब तक विज़न बोर्ड नहीं बनाती हूँ ना, तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहती मैं विज़न बोर्ड बना लेती हूँ, जैसे उसमें लिखती हूँ कि मुझे 1 साल में ये काम करने हैं, तो अगर मैं 5-6 काम लिखती हूँ ना, तो उसमें से 2-3 काम तो मैं ज़रूर कर ही लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ। और कुछ रह जाते हैं तो वो रह जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने जो अपना विज़न बोर्ड आज बनाया है, उसमें मैंने लिखा है कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने लिखा है कि मैं रोज़ की 3 वीडियो ज़रूर लाऊंगी यूट्यूब पे 1 साल तक। मतलब रेगुलर ब्लॉगिंग करूंगी और लाइव भी करूंगी, शॉर्ट्स भी। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो बारिश वारिश आ रही हो, मौसम ख़राब हो रखा हो, वाईफाई मेरा कभी कभी ख़राब हो जाता है 2-4 दिन के लिए, तो उस टाइम नहीं जा पाएगी वीडियो, अलग बात है। अदरवाइज़ अगर मैं जा भेज सकती हूँ, तो मैं रेगुलर 1 साल अच्छे से काम करूँगी यूट्यूब पे। पहला तो मैंने ये सोचा है। दूसरा मैंने सोचा है कि मैं अपना वेट लॉस करूँगी, अगले 1 साल में मैं करीबन अच्छा खासा 30 किलो वज़न मैं कम करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूँगी। अगर 30 किलो का टारगेट रखूँगी तो 10-15 तो कर ही लूँगी, है ना। तो वेट लॉस अच्छे से करूँगी। इसके अलावा विहान की हेल्थ का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। 1 साल पूरा फोकस मेरा बच्चे की पढ़ाई पे और उसकी हेल्थ पे ही होगा। तो पढ़ाती भी हूँ रेगुलर अच्छे से, और बाकी इसके खाने पीने का ध्यान मैं अच्छे से रखती हूँ। विहान का अच्छे से पानी वानी पिलाती हूँ, खूब पानी पिलाती हूँ। घर पे रहता है जब तक, क्योंकि गर्मी का टाइम हो रहा है, अब धूप आती है, तो स्कूल में पिए ना पिए पानी, तो मैं 1-2 गिलास घर से ही पानी पिला के भेजती हूँ विहान को। और स्कूल से आते ही 1-2 गिलास पानी पिलाती हूँ। और पढ़ाती तो मैं सुबह के टाइम ही हूँ, स्कूल भेजने से पहले 1-1.5 घंटा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद स्कूल भेजती हूँ। तो वही है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। और बाकी हाँ, एक गोल और बनाया है कि इस 1 साल में मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने वाली हूँ। बहुत का मतलब लगभग जितना भी मेरे पास किताबें रखी हैं, मैं सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ।
और एक बात और मैं बोल रही थी आप लोगों को, जो मैंने बोला था ना बीच में अभी कुछ टाइम पहले, करीबन आपको पता है पिछले 1 महीने से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। मैं बस ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पे बस कभी बस आप लोगों से फेस टू फेस बात करने आ जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके बस अपने ऊपर ध्यान दूँ, किताबें पढूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई कि देखो, मैं चाहूँ तो अपने ऊपर ध्यान भी दे सकती हूँ, किताबें भी पढ़ सकती हूँ, वज़न भी कम कर सकती हूँ और व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। मुझे ये चीज़ खुद बाद में रियलाइज़ हुई कि मुझे अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के लिए या अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए मुझे यूट्यूब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जगह की मैंने जब कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया ना गाइज़, मैं आपको बात सच बताती हूँ, जब मैंने लिखना शुरू किया कि मैं किस टाइम क्या कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हो गया कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में, कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे सिर्फ मतलब नेट सर्फिंग जो करते हैं ना हम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते रहते हैं, उसमें मेरे बहुत घंटे जा रहे हैं। रोज़ के 4 से 5 घंटे मैं ख़राब कर रही हूँ। और अगर मैं वही टाइम मैं अपनी एक्सरसाइज और किताबें पढ़ने में दे दूँ तो मुझे कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम को ढंग से अगर मैनेज करूँ के चलूँ तो मैं सारा कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं काम भी करूँगी और बाकी सब भी मतलब चीज़ें अच्छे से करूँगी। अभी मैं देख लीजिए विहान को खाना खिलाने वाली हूँ। विहान को खाना खिलाऊंगी, नहला दिया है विहान को। और विहान को ये देखो यार, जल्दी जल्दी में ऐसी लगी है, मैंने बस ऐसी लगाई है। तो पंखा चलाती हूँ, गर्मी होने लग गई है, बिना पंखे के तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता अभी। और बाकी आप लोगों के कमेंट्स कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स में सबके पढ़ूंगी। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं पानी वानी पीती हूँ, विहान को खाना खिला रही हूँ। और बस अभी दिन की शुरुआत हमारी हुई है, सुबह ही, अभी तो 10:30-11 बज रहे हैं। तो चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।